ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम टाइम एंड वर्क पार्ट 8 करेंगे। तो इसमें नथिंग न्यू, कुछ ऐसा नया नहीं है। बस हमें ये जानना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस को हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर उसी में तो क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल घुमा दिया जाए, जैसे मान के चलो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और इसमें कह रहा है कि दोनों एक साथ काम ना कर कर एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट काम करते हैं। एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और काम ए शुरू करेगा। यहाँ ये भी ज़रूरी कि अगर एक दिन छोड़ के काम कर रहा है तो पहले शुरू कौन कर रहा है। ए काम शुरू करता है, मतलब अल्टरनेट काम कर रहे हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, ऐसे काम कर रहे हैं। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम तो इतना पता है कि यहाँ तक तो हमें करना पड़ेगा कि इससे एलसीएम लेंगे। एलसीएम 20 हो गया और ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया। अल्टरनेट काम कर रहा है, अल्टर डे काम कर रहा है और ए काम को शुरू कर रहा है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ध्यान से देखो तो पहले दिन कितना काम होगा, 2। दूसरे दिन कितना काम होगा, 3, 1। तो 2 दिन में काम कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 3। मतलब कुल मिला के अगर दोनों काम को जोड़ो, 2 1 3, तो 3 काम होगा, लेकिन कितने दिन में, 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन ए कर रहा है फिर दूसरे दिन जाके बी कर रहा है। तो 2 दिन में 3 काम हो गया। क्लियर है। अब हमें टोटल काम कितना करना है, 20। काम हुआ कितना है, 3। 3 को 20 के पास पहुंचाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6। 3 6 18, 3 6 18 होता है ना। क्यों 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली हम उससे कम पे ही जाते हैं, या एग्जैक्ट मिल जाता है और अच्छी बात, एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है। तो 3 6 18। तो अगर हम यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। कुल मिला के हो गया 12 दिन में जो है, 12 दिन में 18 काम हो जाएगा। अल्टरनेट काम करने पे 12 दिन में 18 काम हो जाएगा। लेकिन ये बताओ अभी बचा हुआ काम कितना है, बचा काम कितना है। 18 काम हो चुका है, देखो 18 काम हो चुका है, टोटल 20 काम है, तो 2 काम बचा हुआ है। इस बचे हुए काम को कौन करेगा। अच्छा, कितना दिन निकल गया है, 12 दिन। तब एक बार ज़रा सोचो, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पाँचवें दिन ए। मतलब आप ध्यान से देखो तो जो काम शुरू कर रहा है ना, वो विषम पे आ रहा है, वो ऑड नंबर पे आ रहा है, ऑड काउंटिंग में आ रहा है। पहले दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन। अच्छा, कितना दिन हो गया, 12 दिन, मतलब सम हो गया। अब कौन से दिन की बारी है, इसके बाद अब कौन काम करेगा, 13वें दिन। अब खुद बताओ 13वें दिन काम कौन करेगा, ए की बी। ए पहले दिन करेगा, तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें, तो एक ही बारी आएगी ना विषम पे। मतलब इस 2 काम को, बचे हुए इस 2 काम को, इस बचे हुए काम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस बचे हुए 2 काम को जो है, इस बचे हुए, एक सेकंड, सॉरी देयर इज समथिंग। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस बचे हुए 2 काम को जो है, बचे हुए 2 काम को ए करेगा 2 दिन में। अरे सिंपल सी बात है, 2 काम बचा हुआ है और ए करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो कितना दिन लगेगा, तो दिन लगेगा 2/2, मतलब 1 दिन लगेगा। तो कुल मिला के अगर पूछे कि कुल कितना समय लगा, तो 12 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, तो टोटल कितना समय लगेगा, 13 दिन लगेगा। और अगर कहे कि बचे हुए काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बचे हुए काम को 1 दिन में कर सकता है। आई होप ये क्लियर है। एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे ज़्यादा क्लियर होगा मेरे हिसाब से। एक बार इसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये है, देखो, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 days. They started they started the work alternatively for 1 day each. I started the work first. In how much time 60% of the work is completed. अब सिंपल सी बात क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसको हिंदी में हम बता देंगे समझाते समय। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ये क्लियर है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो अगर यहाँ पता चल गया था, हम यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, ये कितना हो गया, 60।
12 पंचे 15 चौक 60। आपको पता है ये टोटल काम है। ये क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता है। और ये क्या है? दिन है, समय है। ये आपको पता है, ठीक है ना। अब हमें ये सिंपल सी बात बताइए कि टोटल काम 60 है और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। देखो लिखा अल्टरनेटिवली, दोनों अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर काम करते हैं। और ए काम को शुरू करता है, काम ए शुरू करेगा। और इसमें ये नहीं कह रहा है पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसमें ये कह रहा है काम का 60% कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो काम का 60% पहले निकाल लो। काम कितना है टोटल? 60 काम है। देखो टोटल वर्क 60 है, 60 का 60% अगर निकालो तो कितना आएगा? 36 काम। मतलब टोटल हमें 36 काम करना ही है, 36 यूनिट वर्क हमें केवल करना है बस। 60 काम टोटल निकलना है, 60% ही निकल के आया, इतना काम करना है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, 2 दिन में काम कितना होगा? 2 दिन में काम होगा 9 काम। ऐसा क्यों 2 दिन में 9 काम क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि पहले दिन 5 काम, दूसरे दिन 4 काम, एक दिन छोड़ के काम कर रहा है, तो 2 दिन में काम कितना हो गया? 9 काम। अच्छा हमें काम कितना पहुंचना है? 36। और यहाँ 9 काम हो चुका है, ये दिन है, ये काम है ना। तो 36 काम करना है और 9 है, तो 9 को 36 पे पहुंचाने के लिए 9 चौक 36 डायरेक्ट पहुंच रहा है। 9 4 जा यहाँ 4, तो 4 दूना 8 दिन में 36 काम जो कि हमें करना था 60%। इसका मतलब काम का 60% मतलब 36 काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। 8 दिन में पूरा हो जाएगा, आंसर हो गया। इसमें तो कुछ घुमाया भी नहीं गया था। इवेंचुअली अगर यहाँ पे कुछ काम बचता ना, जैसे 37 काम होता, तो एक काम की बारी किसकी आती? 8 दिन हो गया मतलब सम हो गया। तो विषम हमेशा जो काम शुरू करता है उसी की बारी आती है विषम पे। 1 3 5 है ना, तो वही एक काम ये पकड़ता है, 1/5 इसमें जुड़ता। फिर भी यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो गया। मेरे हिसाब से क्लियर है एकदम ना। फिर से समझाएं, क्लियर है? आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से समझना, एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये सारे लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उसी को ट्रिक मान सकते हो आप कि क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर देंगे। देखो देयर इज़ नथिंग न्यू। आप इसको किस एंगल से सोच रहे हो उस एंगल से भी क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका एंगल क्या है। हो सकता है क्वेश्चन आप थोड़ा डिले करके लगा सकें, हो सकता है कोई को तुरंत क्लिक करेगा बिना पेन उठाए क्वेश्चन को टच कर दें, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कैसे आप सोच रहे हैं। इसमें लिखा है देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। कह रहा है 400 जवान के लिए 31 दिन का खाना पर्याप्त है। कहीं पे 400 जवान के लिए 31 दिन का खाना, 31 दिन खाना पर्याप्त है, मतलब 400 जवान 31 दिन तक खाना खा सकता है, ठीक है। आफ्टर 20, अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम हो गई। आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। लेकिन 28 दिन तक तो खाना वैसे खाते रहे। पहले दिन खाना जो एस्टिमेट बना है 400 जवान का, 31 दिन का खाना स्टोर करके रखा गया है। ये खाते गए, लेकिन 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स खाना छोड़ दिए। 28 दिन बाद मतलब 28 दिन तक तो 400 आदमी खाए हैं ना। तो ये बताओ खाना बचा कितना है? 28 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खाना बचा कितना है? खाना भाई 400 जवान के हिसाब से 31 दिन का बना था और 28 दिन तक ही खाए हैं, तो खाना कितना बचा है? 3 दिन का खाना बचा है कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के कि 400 जवान का 3 दिन का खाना बचा हुआ है। नहीं समझे भाई? 400 जवान के 31 दिन का खाना था, लेकिन ये 28 दिन ही अभी खाए हैं, तो मतलब 400 जवान के 3 दिन का खाना बचा है। और ये टोटल कार्य होता है, हम पहले भी बताए थे ये चीज़, हमें दोबारा रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन ट्रैक चेंज हो जाएगा। 400 जवान हो गए और 3 दिन हो गए, तो टोटल काम, मतलब टोटल काम का मतलब होता है यहाँ पे खाना। यहाँ काम क्या है? खाना है। मतलब 400 जवान का 3 दिन का खाना ये है ना। अब कह रहा है कि इसमें ये नहीं कह रहा कभी 400 जवान खाएंगे। अगर 400 जवान खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 3 दिन चलेगा। कह रहा है 280 सोल्जर्स लेफ्ट, 280 सोल्जर्स का खान मतलब कैंप छोड़ दिए, ठीक है ना। तो 280 अगर सोल्जर्स कैंप छोड़ दिए तो कितने सोल्जर्स बचे हैं बताओ? 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 220, यही तो बचे हैं। अरे भाई 220 ही बचे ना आई थिंक। देखो देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स आफ्टर 28 डेज 280 सोल्जर्स लेफ्ट। 280 अगर छोड़ के चले गए तब कितने बचे हैं? 220। अब ये बताओ कुल मिला के, ध्यान से समझना अब यहाँ से, यहाँ पे अगर ध्यान से आप समझोगे चीज़ों को एकदम क्लियरली ध्यान से देखो,
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि 400 सोल्जर्स का खाना 3 दिन का है, और इसी खाने को अब केवल 220 जवान खाएंगे, और कितनी दिन तक खा पाएंगे यही हमें पता करना है। फॉर हाउ मच डेज विल द रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ सोल्जर्स, बचा हुआ खाना बचे हुए जवान कितने दिन तक खाएंगे। तो बचा हुआ खाना कितना है, 400 सोल्जर्स के 3 दिन का खाना बचा हुआ है। बचे हुए जवान अब कितने हैं, 280 निकल गए, 220 जवान बचे हुए हैं और कितने दिन तक खाएंगे। ये समझ में आ गया। इसी खाना, ये जो खाना बचा है, इसी खाने को तो इतने लोग खाएंगे, इसलिए इक्वल है दोनों। ये समझ में आई कि नहीं बात, क्लियर है मेरे हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ अगर डे निकाल दो तो डे कितना आ गया, 400 गुणे 3/220, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कट गया ना। अभी ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखें तो आ गया 2 11, ये 20 आ गया, ठीक है ना। तो 20 3 60/11 दिन। तो बचे हुए खाने को बचे हुए सोल्जर जो हैं वो 60/11 दिन तक खाएंगे। चाहे आप ऐसे छोड़ दो, चाहे इसको थोड़ा ऐसे लिख देना, 11 5 55, ये इतना दिन तक खाएंगे। देखो 3 दिन का ही खाना बचा था 400 आदमी के हिसाब से, लेकिन आदमी कम हो गए, तो 5 से ही 5/11 दिन तक वही खाना चलेगा। मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं। चलो देखो, 400 आदमी का खाना था, 400 सोल्जर्स का खाना था, 31 दिन तक था, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि 28 दिन तक ही खाना जो है खाइए 400, उसके बाद छोड़ दिए कुछ आदमी। तो कितने दिन का खाना बचा हुआ है, 3। और कितने आदमी का खाना बचा हुआ है, 400 आदमी का, मतलब 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा हुआ है। अब सिंपल सी बात ये है, आप मुझे एक बात बता दो कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा हमें कि अगर 280 आदमी छोड़कर चला गया, जवान छोड़कर चला गया, तो कितना बचा, 120 आदमी बचा। सॉरी, वहाँ 220 हुआ था, 120 आदमी बचेगा ना, 120 आदमी बचेगा। तो यही बचे हुए खाने को 120 आदमी कितना दिन तक खाएगा। तो बचे हुए खाने को 400 गुणे 3/120 अगर देखो तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, 3 चौक 12, 4 10। तो मतलब बचे हुए खाने को बचे हुए जवान 10 दिन तक खाना खाएंगे। 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा हुआ था, वही 120 आदमी 10 दिन तक खाना खाएंगे, क्योंकि आदमी कम हो गया। ये समझ में आया, जो उसमें 220 हो गया, आई थिंक यहाँ माइनस में दिक्कत हो गई थी। दैट्स अ सिली मिस्टेक को चलता है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोगों के लिए नहीं चलेगा लेकिन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कह रहा है देर आर सफिशियंट फूड फॉर द सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर। इसमें ना जवानों की संख्या दी है और ना ही कितना दिन का खाना ये दिया है। तो हम मान के चलते हैं टोटल सोल्जर्स एस हैं और ये डी दिन तक खाना खा सकते हैं। वही जो वहाँ 400 जो भी थे, 430 दिन थे ना, ये 430 है, वही इसमें एस डी मान लिया हमने। सर्टेन नंबर ऑफ डेज आफ्टर 20 डेज 1/4 सोल्जर लेफ्ट। कह रहा है कि 20 दिन बाद, अच्छा अगर 20 दिन जो है 20 दिन तक तो खाना खाए, तो बचे कितने हैं, D-20। 20 दिन बाद 1/4 सोल्जर छोड़ गए, 1/4 छोड़ गए तो बचे कितने हैं ये बताओ। अरे भाई 1/4 छोड़ गए तो 3/4 बचे हैं नहीं सोल्जर्स के। अरे समझे कि नहीं, इसका मतलब ध्यान से समझना, सोल्जर्स ऐसे थे, 20 दिन तक खाए, तो कितने दिन का खाना बचा हुआ है, D-20 दिन का खाना इनका बचा हुआ है। और इसी बचे हुए खाने को 3/4, क्योंकि 1/4 छोड़ दिए ना, तो 3/4 सोल्जर्स, रेस्ट ऑफ फूड विल लास्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन द स्टार्टिंग। इसी बचे हुए खाने को 3/4 सोल्जर्स उतना दिन तक खाएंगे जितना दिन पहले डिसाइड था। पहले कितना दिन हमने डिसाइड किया था, D दिन, तो ये D दिन तक खाना खाएंगे। देखो लिखा है द रेस्ट ऑफ फूड विल लास्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में जो था उतना दिन तक खाना ये चलेगा। तब देखो यहाँ से अब कह रहे कितना दिन स्टार्टिंग में कितना दिन था, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन स्टार्टिंग। तो एस से एस कट गया, तो यहाँ पे कितना आया, D-20 इज इक्वल टू
3d/4 ना, इसको उधर कर दो, 20 को इधर कर दो, तो कितना आ गया, d माइनस 3d/4 इज इक्वल टू 20। तो आ गया, माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा d/4 इज इक्वल टू 20। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 80। मतलब स्टार्टिंग में 80 दिन तक था। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार फिर से देखो, हमने मान लिया कि टोटल S सोल्जर्स थे और ये D दिन तक खाना खाएंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद मतलब 20 दिन तो खाना सही खाए थे, तो D माइनस 20 दिन बचा हुआ है। 1/4 सोल्जर छोड़कर चले गए, तो मतलब इतने सोल्जर्स थे, इनके इतने दिन का खाना बचा हुआ है, क्योंकि 20 दिन खाएं, अभी इतने दिन का खाना बचा हुआ है। और इसी बचे हुए खाने को 1/4 छोड़कर चले गए, तो मतलब 3/4 सोल्जर बचे हुए हैं। ये इसमें ये नहीं पूछा ये कितने दिन तक खाएंगे, ये जो है उतने दिन खाएंगे जितना दिन पहले डिसाइड हुआ था। और पहले कितना दिन डिसाइड हुआ था, D दिन। तो बताओ पहले कितना दिन डिसाइड हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे S से S कट गया, इसको सॉल्व कर दो तो D बराबर कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, 3d/4 उधर चला जाएगा, तो आएगा d/4 इज इक्वल टू 20। तो आ गया d इज इक्वल टू 80 दिन। इसका मतलब स्टार्टिंग में हमने 80 दिन से, देखो क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, आप सोच कैसे रहे हो क्वेश्चन को, वो मतलब है। शायद हम ये जो लिख रहे हैं आपको लिखना भी ना पड़े, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को यहीं पे, क्योंकि ये चीज़ें देखो कैलकुलेशन के लिए लिख रहे हैं, आप यहीं पे अटेम्प्ट कर सकते हो इसे। लेकिन हम बस इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक तरीका होना चाहिए जो रट्टा नहीं होगा कभी, ठीक है ना। मानता हूँ क्वेश्चन इसी टाइप से रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इससे थोड़ा सा भी घूमेगा, आपका लॉजिक क्लियर है, तुरंत हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। आप एक लॉन्ग मेथड से ले जाओ, 7/10 दिन काम जो है 15 दिन में होगा, तो एक काम कितना दिन में होगा, फिर ए का निकालो, फिर बी का निकालो, दोनों जोड़ दो। तो लेकिन एक बार क्वेश्चन को पढ़ो तो सही कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 7/10 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ए किसी से सात, ए जो है किसी काम का 7/10 हिस्सा 15 दिन में कर देता है। ही कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और वो बचा हुआ काम बी की मदद से विद बी इन 4 डेज, 4 ही दिन में कर देता है। फाइंड हाउ मच डेज ए प्लस बी। कह रहा है बचा हुआ काम, हम यहीं से सोचना शुरू करते हैं। बचा हुआ काम, ये बताओ 7/10 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है, 3/10 काम बचा हुआ है कि नहीं, ये बचा हुआ है कि नहीं 3/10 काम ना। अब इसी 3/10 काम जो है, 3/10 काम ए प्लस बी की मदद से, देखो ए प्लस बी की मदद से, ए प्लस मतलब ए बी की मदद से ना, तो मतलब ए प्लस बी 4 दिन में कर देता है। कितना दिन में कर देता है, 4 दिन में कर देता है। नहीं समझे, तीन, देखो फिर से 7/10 काम ए अकेले कर दिया, फिर कह रहा है बचा हुआ काम, मतलब 3/10 काम बचा हुआ है। बचा हुआ काम ए जो है बी की मदद से 4 दिन में करता है, तो बचा हुआ काम 4 दिन में करता है। तो बताओ 3/10 काम 4 दिन में हो रहा है ए प्लस बी की मदद से, याद रखना ए प्लस बी का है ये। तो बताओ 3 काम कितना दिन में होगा, 3 काम होगा 40 दिन में, 10 उधर चला गया। तो एक काम कितना होगा, एक काम होगा 40/3 दिन में। ये एक काम किसके द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा ना, मतलब ए प्लस बी, एक काम मतलब वही काम जो काम डिसाइड था, ए प्लस बी कार्य को 40/3 दिन में ख़त्म कर सकता है। ये लिखा हाउ मच टाइम ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क, नथिंग। अब इस क्वेश्चन जो हमने लिखा है ना, इसमें एक भी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यही अटेम्प्ट कर सकते थे कि 7/10 काम हो चुका है, तो मतलब 3/10 काम बचा है, 3/10 काम 4 दिन में, 3/10 काम 4 दिन में, तो एक काम कितना दिन में, 40/3। तो यहीं पे ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके यहीं से चले जाते हैं। मेरे हिसाब से बस ये लिखते हैं, ये तो हम समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से क्लियर है। दूसरा तरीका इसका है, ए कैन कंप्लीट, मान के चलो वैसे हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ए कैन कंप्लीट द 7/50। ए किसी मतलब 7/10 काम जो है, ए 7/10 काम 15 दिन में करता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 150/7 दिन में करेगा ए। तो ए किसी कार्य को इतना दिन में करेगा। अब कह रहा है बचा हुआ काम ए प्लस बी, तो ये वेस्ट हो गया ना इतना, ये समझ रहे कि नहीं, ये चीज़ ये वेस्ट हो गया, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 30 men इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 days।
After 25 days, 5 more men were employed on work due to which the work is completed one day earlier. How many would have been taken to delay 5 more men were not employed? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा 30 आदमी की एक टीम है जो 38 दिन तक, 30 आदमी की टीम है, 30 मैन है, एक टीम है जो 38 दिन तक सपोज टू डू 38 दिन तक काम करने की संभावना रखते हैं कि मतलब 30 आदमी हैं वो 38 दिन तक किसी काम को ख़त्म कर देंगे, ये उनकी क्षमता है कि मतलब 30 आदमी 38 दिन तक काम ख़त्म कर सकते हैं। आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड, 25 दिन बाद 5 आदमी और आ जाते हैं ऑन वर्क ड्यू टू वर्क इज़ कम्प्लीटेड वन डे अर्लियर, जिसके कारण 5 आदमी और आ गए ना 25 दिन बाद, जिसके कारण काम एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया। एक दिन पहले ख़त्म हो गया का मतलब क्या हो गया कि काम 37 दिन में ही ख़त्म हो गया, 37 दिन में काम ख़त्म हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि जो है 5 आदमी और एम्प्लॉयड हो गए, 5 आदमी और जोड़ दिया गया 25 दिन बाद। तो एक बात मुझे बताओ दोस्त, ये 30 आदमी कितने दिन तक काम किए हैं? ये 30 आदमी 25 दिन तक काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि 25 दिन तक तो 30 आदमी काम कर रहे थे, अरे कर रहे थे ना। टीम ऑफ 30 में सपोज टू वर्क 38 डेज आफ्टर 25 डेज, मतलब 25 दिन तक काम तो ये करेंगे ही करेंगे। तो 25 दिन करके 25 थी 75, इतना काम होगा 25 दिन तक करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आदमी और आगे, तब हो गए 35 आदमी। अब ये 35 आदमी कितना दिन तक करेंगे? और एक दिन पहले काम ख़त्म हो रहा है, 25 दिन हो चुका है, तो 37 में से 25 गए कितना होगा? 37 में से अगर 25 माइनस कर दो, 7 मास गए तो 12 आएगा। मतलब ये 35 आदमी 12 दिन काम करेंगे कि नहीं? समझे? 25 दिन तक 30 आदमी काम किए, 750 काम हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 5 आदमी और जुड़ गए, मतलब 35 आदमी हो गए, और काम एक दिन पहले ख़त्म हो रहा है। मतलब 38 दिन तक प्रॉमिस किया गया था, 37 दिन में हो जा रहा है। मतलब 12 दिन बचा हुआ काम 35 आदमी करेगा कि नहीं करेगा भाई? 37 दिन 25 दिन हो चुका है, तो 12 दिन तो बचा है, तो 12 दिन 35 आदमी काम करेगा, तो काम कितना होगा? 12 पंचे 60, अब बढ़ती हैं 36, 36 छः 42, इतना काम। तो ये बताओ टोटल काम हुआ कितना? टोटल काम हुआ 5 2 7 7 4 11, 1170 काम टोटल हुआ। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिले, कितना लेट होता अगर ये 5 आदमी एक्स्ट्रा ना लगता तो। ये बात समझे कि नहीं? ये जो 5 आदमी हमने 25 दिन बाद एक्स्ट्रा लगाया था, अगर ये ना लगाते तो लेट ज़रूर होता, क्योंकि 5 आदमी एक्स्ट्रा लगाने के बाद 12 दिन किया, तब जाके एक दिन केवल पहले ख़त्म हुआ, मतलब काम लेट हो जाता। तो अगर ये 5 आदमी एक्स्ट्रा ना लगाते तो कितना लेट होता? ये बताओ टोटल काम कितना हुआ? 1170। इसी 1170 काम को, इसी 1170 काम को 5 आदमी एक्स्ट्रा ना करता, मतलब 30 आदमी शुरू में डिसाइड हुआ था ना, यही 30 आदमी काम करे तो कितना दिन लगाएगा? देखो कितना आएगा, तो आएगा 3 3 9 3 9 27, 39 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? 39 दिन लगेगा। हमने शुरू में प्रॉमिस किया था कि हम काम को 38 दिन में ख़त्म कर देंगे, और 5 आदमी अगर एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो हमारा काम 39 दिन में ख़त्म होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन लेट हो जाता कि नहीं? अगर 5 आदमी एक्स्ट्रा ना लगाते, एक दिन क्या हो जाता? लेट हो जाता। वही आंसर हो गया। नहीं समझे? ये तो रहा इसका पूरा ब्रीफ सोचने का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो लिखा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं। एक बात बताओ दोस्त, एकदम क्लियर सिंपल सी बात ये है कि टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू वर्क 38 डेज, आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर्क, ठीक है ना। 5 आदमी, ये बताओ ये 30 आदमी, मतलब 5 आदमी और जुड़ गए, मतलब 35 आदमी, ये 35 आदमी हो गए ना। आफ्टर 25 डेज 5 मोर, सॉरी, इसमें ये ध्यान से देखो, आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर्क, ठीक है ना। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम करना शुरू कर दिया, तो टोटल शुरू में कितना थे? 30। 5 आदमी और काम करेगा तो कितना? 35। ये 35 आदमी कितना दिन करेगा? 12 दिन, ये तो आपको पता था।
पता है कि ये 38 दिन टोटल कर रहा है, एक दिन पहले 37 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो ये 35 आदमी 12 दिन काम करेगा। अब कह रहे यही 5 आदमी अगर ना आता तो, यही 5 आदमी अगर ना आता तो काम कितना दिन में हो जाता। आर वी क्लियर? ये अगर 5, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज़, कैसे हम बोल रहे हैं इस चीज़ को? तो इसको दूसरे एंगल से भी आप सोच सकते हो, सोचने का बस तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ से ना सोच के हम क्वेश्चन को यहाँ से अटेम्प्ट करें ना, अगर ये 5 आदमी ना आता एक्स्ट्रा, 5 आदमी एक्स्ट्रा ना आए, तो ये बताओ जो एक्स्ट्रा आदमी आया वो काम कितना दिन में किया? एक्स्ट्रा आदमी आया वो काम कितना दिन में किया? एक्स्ट्रा आदमी 5 आया था, ये काम कितना दिन किया भाई? 12 दिन काम किया कि नहीं किया? नहीं समझे? दूसरा सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा 5 ही आदमी हम लाए थे ना, और ये 5 आदमी एक्स्ट्रा जो आए थे वो कितना दिन काम करके गए हैं? 12 दिन। मतलब टोटल कितना काम किए हैं? 60 दिन काम किए हैं। अब अगर यही 60 काम एक्स्ट्रा आदमी ना आता तो मतलब कितने आदमी होते? केवल 30 आदमी। तो अगर यही 60 काम एक्स्ट्रा आदमी ना आता, मतलब यही 30 आदमी करता, तो कितना दिन में कर देता? 2 दिन में काम कर देता कि नहीं कर देता? ये समझे कि नहीं हमारी बात? अभी बताओ, काम एक दिन पहले ख़त्म हुआ था, ये 5 आदमी जो एक्स्ट्रा किया था, मतलब काम 37 दिन में ख़त्म हुआ था कि नहीं? अब कह रहा है अगर ये आदमी ना आता तो 2 दिन तुम्हारा और ज़्यादा लगता, तो 37 में से 2 दिन और ज़्यादा लगेगा, तो काम कितने दिन में होगा? 39 दिन में काम होगा। होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा है अगर यही एक्स्ट्रा आदमी ना आए तो प्रॉमिस किए हुए समय से कितना दिन लगेगा? प्रॉमिस हमने कितना दिन का किया था? 38 दिन का काम ख़त्म करने में। लग कितना रहा है? 39 दिन लग रहा है। तो काम कितना हो जाएगा? एक दिन। देखो ये तो एकदम छोटा है। वही मैंने बोला ना कि अगर एक्स्ट्रा आदमी ना आता तो 5 आदमी 12 दिन जो एक्स्ट्रा काम किया 60 काम हुआ है। यही 60 काम 30 आदमी करे तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगाएगा। किससे 2 दिन एक्स्ट्रा लगेगा? 37 दिन से 2 दिन एक्स्ट्रा। 37 दिन से 2 मतलब 39 दिन लगेगा। तो इसका मतलब 38 दिन का प्रॉमिस हुआ था, 39 दिन लग रहा है, मतलब एक दिन में काम, एक दिन डिले में काम ख़त्म हो जाता। तब भी एक दिन लेट लगेगा काम ख़त्म होने में। समझे कि नहीं? ये भी सोचने का एक तरीका है जहाँ पेन कॉपी बिल्कुल ही बिना यूज़ किए आप लगा सकते हो। मैंने बोला ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ढेर, आप इसको किस एंगल से सोच रहे हो डिपेंड ये करता है बस। हो सकता है आप पहला वाला तरीका भी सही है, विद इन 30 सेकेंड वो भी लग जाएगा। मेंस अटेम्प्टेड क्वेश्चन ये सारे। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ रोड 40 days एंड ही एम्प्लॉयड 100 men आफ्टर 35 days। सेम है, एकदम सेम है, ठीक है ना? अब कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 40 दिन में, मतलब 100 आदमी उसके लगा रहा है, 100 आदमी लगा रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर 100 आदमी लगा के काम को 40 दिन में ख़त्म करने का वादा किया, ठीक है ना? आफ्टर 35 डेज, इसका मतलब ये 100 आदमी 35 दिन तक तो काम करेगा ही करेगा, मतलब 3500 काम तो होगा पहले। अब कह रहा है कि 35 दिन बाद ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन, 100 आदमी और जोड़ दिया 35 दिन बाद। 35 दिन बाद 100 आदमी और जोड़ दिया, जिससे काम पहले नहीं एकदम राइट टाइम पे ख़त्म हो, मतलब उसे लग गया कि राइट टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाएगा, 100 आदमी उसने और जोड़ दिया। 100 आदमी और जोड़ दिया, मतलब काम कितना हो गया अब टोटल? 200 काम हो गया। अच्छा ये 200 आदमी हो गए, 100 आदमी और जोड़ दिया, तो पहले 100 आदमी था, अब 100 आदमी और 200 आदमी। ये 200 आदमी कितने दिन तक काम करेगा? उसने प्रॉमिस किया था 40 दिन काम करने का, और टाइम पे ख़त्म भी कर रहा है, मतलब 35 दिन काम हो चुका है, तो 5 दिन काम करेगा कि नहीं करेगा? तो कितना आ गया बताओ? ये 1000 आ गया कि नहीं? तो ये बताओ टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम हुआ 4500, हुआ कि नहीं 4500 काम? अब कह रहा है कि यदि वही, हाउ मच टाइम वुड बी टेकन लेट इफ़ मोर मेन वर नॉट एम्प्लॉयड, अगर एक्स्ट्रा आदमी आप ना लाते तो काम कितना लेट में ख़त्म होता? तो भाई 4500 काम को हम 100 आदमी एक्स्ट्रा ना लाएं, मतलब केवल शुरू के 100 आदमी अगर करें तो कितना दिन लगा देगा? ये लगा देगा 45 दिन करने में पूरा। अरे लगाएगा कि नहीं 45 दिन? और काम को वादा किया गया है 40 दिन में करने का, 40 दिन में करने को वादा किया गया है, 45 दिन में काम हो रहा है, मतलब 5 दिन लेट होता, 5 दिन लेट होता। ये हो गया प्राइमरी तरीका सोचने का, पूरा एक्सप्लेन्ड, जो कि 30 सेकंड से विद इन या 20 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी है तो, क्योंकि क्वेश्चन देखो बार बार उसी एंगल से रिपीट हो रहा है बस, और सारी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं।
अभी इसको दूसरे तरीके से हम सोचें कि हमने 100 आदमी एक्स्ट्रा लगाया है, ये कितना दिन काम किया एक्स्ट्रा आदमी? 5 ही दिन तो काम किया। और यही अगर 100 आदमी ना लगाते तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता? तो 100 आदमी ना लगाते मतलब इसी काम को केवल 100 आदमी करता। नहीं समझे? इसमें 100 से कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि डेटा दोनों सेम है ना। हमने एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाला है ठीक ना, एक्स्ट्रा 100 आदमी लगाया। ये एक्स्ट्रा आदमी कितना दिन काम करके गया है? केवल 5 ही दिन तो किया है ना। 35 दिन तक तो वही 100 आदमी किए हैं। ये एक्स्ट्रा 100 आदमी 5 दिन काम किया है। और यही एक्स्ट्रा आदमी ना आता मतलब इसी काम को पुराने 100 आदमी करके कितना दिन में और करते, उस टाइम के जो पीछे चले जाते, और कितने दिन काम करना पड़ता? तो यही 5 ही दिन तो और काम करना पड़ता ना, तो यही 5 दिन लेट लगता। ये भी है। हो गया आंसर। मैंने बोला हर क्वेश्चन को सोचने का एक तरीका होना चाहिए, बस मैंने बताया। इसमें पेन कॉपी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों में कहीं पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को सोच पा रहे हो, तरीका से जा रहे हो तो ओके। सो फॉर दिस क्लास दिस इज सफिशिएंट। इसमें एक थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया था। आई थिंक 120 की जगह 220 लिख दिया था, उस पर थोड़ा ध्यान देना। दैट्स अ कैलकुलेशन एरर, ठीक है ना। सिली मिस्टेक्स बोलते हैं जिसके चक्कर में हमारी गलतियाँ भी होती हैं। और ये 25 क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ना, वहाँ सिली मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक है ना। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। फिर भी आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा आपको जब इसकी पिछली सारी वीडियो आप देख पाओगे तब। और नहीं देखते हो तो उतना डीप हमने इसको नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि पिछला वीडियो आपको क्लियर है, दैट्स वाई हम इसको फर्दर प्रोसीड किए हैं। आई होप क्वेश्चंस आर क्लियर and you get it better. So thank you for this class.